इंसान हो हैं? अब आपके घरे दूध नहीं हो तो बच्चा कैसे स्वस्थ होगा? हैं? का रामदेव के नकली घी खाए स्वस्थ होए? का रामदेव के नकली घी खाए स्वस्थ होए? तो मैंने बाबा रामदेव का नाम नहीं लिया, मैंने रामदेव का नाम लिया। अब रामदेव बनिया हमारे गांव में है, घी बेचते हैं। या रामदेव राम का कोई आदमी और हो सकता है जो घी बेचता हो, लेकिन इसको संज्ञान में लिया पातंजलि ने। और कल मेरे पास बालकृष्ण जी का फोन आया। बालकृष्ण जी ने कहा कि आपने कुछ बयान दिया है। तो हमने कहा हाँ, हम गए थे गाय भैंस पालने के क्रम में, हमारे मुंह से ये निकल गया कि रामदेव का घी खाने से आप स्वस्थ नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा घी बहुत अच्छा है और शुद्ध देसी गाय का है, उन्होंने कहा। तो हमने कहा महाराज जी आप बहुत अच्छा है, आप देश सेवा कर रहे हैं, आपका घी बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात का उत्तर दे दीजिए। हम भी गाय पालते हैं, लगभग 30 किलो दूध में 1 किलो घी तैयार और 30 किलो का अगर 40 रुपए रेट के हिसाब से दाम लगा लिया जाए तो 1200 रुपए बनता है। उसके बाद कुछ करी लगेंगे, कुछ लोग लगेंगे, तो 1500 लागत आई। तो आप 550 में कैसे बेच रहे हैं? तो हमारी उनकी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि एक वीडियो आप बना करके रिलीज कर दीजिए। बनाने के लिए हम आए हैं कि बालकृष्ण जी ने मुझसे कहा था कि एक वीडियो बना करके आप छोटा सा वीडियो बना करके जिसमें जो है हमारे ब्रांड को अनापत्य प्रमाण पत्र दे दें। मतलब उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो मैं आया हूं उसी ब्रांड के चक्कर में। तो भाइयों और जो लोग भी मुझे सुनेंगे या सुन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि महर्षि पातंजलि का जन्म में कोरण झील के किनारे हुआ था, जिस स्थान पर हम लोग इस समय बैठे हैं, और ये उनकी छोटी सी समाधि है। महर्षि पातंजलि का जन्म 200 ईसा पूर्व माना गया है। महाभाष्य के अनुसार श्री महर्षि पातंजलि का जन्म स्थान गोंडा कोरण ही बताया गया है। ये महाभाष्य के अनुसार ये कोरण ही बताया गया है और इसी स्थान पर हम बैठे हैं। सनातन संस्कृति और हमारे ऋषि मुनि हमारी पूंजी है। इनके नाम का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ बना करके, जिनके नाम से आप ब्रांड बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको कभी फुर्सत मिली कि महर्षि पातंजलि कौन थे? क्या गूगल पर आपने सर्च मारा कि महर्षि पातंजलि कौन थे? क्या महाभाष्य में देखा आपने कि पातंजलि कौन थे? और मुझे जहां तक जानकारी है कि आप गोंडा आए भी थे। मेरा रहे हैं, क्या आपको कभी फुर्सत मिली कि जिनका नाम जप करके आप अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, दिन दुगुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना आप बढ़ते जा रहे हैं? क्या आपको कभी मौका मिला कि यहाँ आए? और मैं पूछना चाहता हूं कि आपको अधिकार क्या है इस नाम का इस्तेमाल करने का? किस अधिकार से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? इस नाम का इस्तेमाल आप किस अधिकार के साथ कर रहे हैं? उनकी जन्मभूमि के लिए आपने किया क्या है? जन्मभूमि के लिए आपकी करने की योजना क्या है? पतंजलि के बताए इन्हीं योग सूत्र का इस्तेमाल बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पातंजलि नाम को अपना ब्रांड बना करके बहुत बड़ा एम्पायर देश के और विदेश के अंदर खड़ा किया है। मुझे उनके साम्राज्य खड़ा करने पर कोई विरोध नहीं है। मुझे उनके साम्राज्य खड़ा करने पर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि पातंजलि एक ऋषि थे, संत थे और भारत की शान थे और रहेंगे। लेकिन उनके नाम पर घी
उनके नाम पर तेल, उनके नाम पर साबुन है, उनके नाम पर मसाला, उनके नाम पर अंडरवियर, उनके नाम पर कस्टूम, उनके नाम पर हाफ पैंट। तो महाराज जी ये क्या है आपका? और हाँ, सवाल आपके घी का, तो आप बेचे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका घी असली है कि नकली है, ये फैसला जो लेबोरेटरी है भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तराखंड सरकार की, उसको करना है। मेरे पास कोई लेबोरेटरी नहीं कि मैं जांच करूं। लेकिन हाँ, ये आम चर्चा जरूर है कि आपका घी ज्यादा दिन टिकता नहीं है। ये आम चर्चा है, ये टिकता नहीं है, बहुत जल्द खराब होता है। मैं उस पर बहुत सवाल नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि इस ब्रांड का, इस नाम का इस्तेमाल अपने ब्रांड में बंद करिए।